सबसे पहले सुनते हैं तुलसी माता की कहानी, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने मात्र से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर वापिस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरला सींचती हूँ तेरा, तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चट्टे की चाल दे, पट्टे की मोत दे, 11 को दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह के चली जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा, आप बुढ़िया माई से यह कह देना। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब ने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि ये कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई, पापन थी, इसलिए इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही है। तो भगवान ने कहा कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, फिर बुढ़िया माई उठ जाएगी। तब सब ने कहा कि आप भी अपनी मन की कर लो। तब भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में बोले, हे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चट्टक की चाल ले, पट्टक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जिमण ले, कृष्ण का कंधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने कंधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की मन इच्छा पूरी करी, वैसे ही सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मन, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, दीप चाहे सोने के हो अथवा चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपने श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के समीप, चौक पर, ब्राह्मण के घर के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर, चाहे घी का हो या तेल का, जलाना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने में उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्रह्मन, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुंठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत इत्यादि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत इत्यादि कहते हैं, एक समय भोजन करने से, पद कृच्छ 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से, या 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृच्छति कृच्छ व्रत कहलाती है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर भगवान कृष्ण का पूजन करे तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की लंबी आयु की कामना के अर्थ से भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए।
आंवला या तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ आदि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे कि ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम में, नदी, सरोवर, दबे, कुंड, कूप या घर में स्नान करे। व्रत के एक दिन से पहले सिर न धोवे तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान पवित्र मन से विधाता का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प करे और यह कहे कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करके और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करे। दिन के समय भोजन न करे, न ही जल पीवे, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बितावे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक हमारा पूजन करे। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और बुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करे। यह आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नकट व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुष को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न होते हैं जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन जो कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब सुनते हैं अगली कथा। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई चारों ओर काफी विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थी। इनके अलावा उसकी और कई छोटी चोटियां थी जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता कि समुद्र इनके पांव पखार रहा है। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई थी। इस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे जो सदा फल फूलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था जिसमें सुनहरे कमल भी खिले रहते थे तथा विविध जाति के कुमुद, उत्पल, शतदल, कमल अपनी अनूठी छटा बिखराते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षी झुंड के झुंड भरे हुए वहां रहते थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे उससे उसका पराग झड़कर सरोवर जल को अत्यंत सुगंधित कर देता था। कदम्ब, नरकुल, बेंत, बेन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था। कुंद, कुर्बक,
अशोक, शीर्ष, वन मल्लिका, सोन जूही, नाग, हरश्रृंगार, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्षों से प्रत्येक ऋतु में यह महात्मा वरुण का सरोवर शोभायमान रहता था। अक्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घटी। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मत वाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रीछ, वनेले कुत्ते, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ गूंजते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भरकर इस अमृत सदृश जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह भी रहता था। उस ग्राह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोर से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो गया। उसके साथ के हाथियों और हथिनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल से बाहर करने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। वे घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु यह सम्मिलित प्रयास भी विफल हो गया। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। कभी गजराज ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता, तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता। किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और गिरते जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो आया था। गज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज स्थिर पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फल स्वरूप उसे भगवत समृद्धि हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरणे सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा गजेंद्र मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था।
उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह असहाय घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरी शरण में आया है, अर्थात मेरा शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना पक्षक नहीं मानता, तो नारायण के ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्कर धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वे शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक तो बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंचे। ग्राह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्ग सुमनों की वृष्टि करने लगे, अर्थात फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वृद्ध हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोकीय वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रिय श्री वृंदा गुण खाने, श्री हरि शीस बिरजीनी, देहु अमर वर अम्ब, जन हिते वृंदावनी, अब न करफु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी छन्नी छाड़ाहु छोहु। सुने लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कदर पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुने तुलसी हियम श्रोप्यो ते ही थामा, करफु वास्तु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाई वरो पाति तोरा, पूजी हो आस वचन सित मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तूबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, न लोक ही तुम जन्मो बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिरताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दवे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरही न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो स्थित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुने उर शोक उपारा। धी क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता।
अस्पृष्ट समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूति पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मती तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ करी ही जो नित नर नारी, हो ही सुख बास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावही, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार, हवे परम प्रसन्न। आसिय धन जन लड़ही, ग्रह बस ही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्प ही, तुलसी तह सहस बस ही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीस रचो जग में, तुलसीदास।